अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स फूल और कलियाँ ग्रेड 5+ के सफ़ात 22 और 23 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सफ़ा नंबर 22 डाल दो चश्मी है, जो कि डाल की भारी आवाज़ ढ है, उसको कराने से पहले सफ़ा नंबर 21 की तरफ चलें, जो कि डाल की हल्की आवाज़ ड की है। इसकी एक दफ़ा बच्चों से दोहराई करवाइए, आवाज़ की, ज़ख़ीरा अल्फाज की, जुमलों की। जब दोहराई हो जाए तो उसके बाद चले सफ़ा नंबर 22 की तरफ और यहाँ पे हम शुरू करेंगे डाल की भारी आवाज़ जी। तो भारी आवाज़ कैसे बनती है? जब डाल के साथ दो चश्मी है लगती है तो वो भारी हो जाती है आवाज़ और वो बन जाती है तो डाल दो चश्मी है बनता है ढ, भारी आवाज़, ज़बरदस्त। बच्चों से 2-3 दफ़ा इसकी दोहराई करवाइए कि डाल दो चश्मी है मिलके क्या बनता है? ढ बनता है। फिर आ जाइए सफ़ा नंबर 21 की तरफ, जहाँ पे 3 तस्वीरें मौजूद हैं। बिल्कुल इन तस्वीरों की बच्चों से बारी बारी बात कीजिए। पहली तस्वीर है ढाल, दूसरी है ढोल, तीसरी है ढक्कन। अरे ये जो ढाल है ये कहीं देखी हुई है हमने, भला कहाँ? वो एक ड्रामा सीरियल आता था, बिल्कुल अर्तुगरुल, उसमें ये ढाल का इस्तेमाल किया जाता था। अब तो आपको पता होगा कि ढाल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह डियर टीचर्स बच्चों से बात कीजिए, ढाल के बारे में बात करें, ढोल के बारे में बात करें और ढक्कन के बारे में बात करें। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फ़ायदे क्या हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर इस्तेमाल ना करें तो इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं या क्या फ़वाइद होते हैं इनके। ये सारी बातें करने के बाद जब आपने अच्छी तरह से बच्चों से तस्वीरों की बात कर ली है, डाल दो चश्मी है ढ की आवाज़ की अच्छी तरह से दोहराई करवा दी है, फिर हम चलेंगे अपने अगले हिस्से की तरफ जो है मुसव्वतों के साथ। जी, अलिफ, वाओ, छोटी है, बड़ी है। तो देखते हैं कि हमारे पास ढ के साथ मुसव्वतें जुड़ती हैं तो कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं। हमारे पास है ढाल, ढोल, ढीठ और ढेर। ये सारी की सारी हमारी मुसव्वतों के साथ जुड़ के लफ्ज़ बनते हैं ढ से। बच्चों के साथ इसकी दोहराई करवाइए, अच्छी तरह से बारी बारी करके मुख्तलिफ बच्चों से पूछिए। फिर हम चलेंगे ढ के अल्फाज की पढ़ाई की तरफ। जी, इसको कराने के लिए आप बसरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। जनाब, बसरी तरीका तदरीस के लिए आप एक एक लफ्ज़ बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों से उसकी दोहराई करवाएंगे और फिर अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ जाएंगे। जब सारे अल्फाज बच्चों के साथ आपने अच्छी तरह से दोहराई करवा दी हो और बच्चों को इन अल्फाज की पहचान हो गई हो, फिर हम चलेंगे अपने सफ़ा नंबर 22 की तरफ। बिल्कुल वही अल्फाज जो आपने बसरी तरीके से करवाए थे उनकी दोहराई करवाइए। दोहराई करवाने के लिए या तो आप हिज्जे करवाइए या आप हरूफ के नामों के साथ इनकी दोहराई करवाइए। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लफ्ज़ हैं। हमारे पास है ढंग, ढीला, ढाम, ढाबा। बिल्कुल इसी तरह से बाकी अल्फाज बच्चों से करवाइए। जब अल्फाज की पहचान बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए तो फिर हम चलेंगे जुमलों की पढ़ाई की तरफ। बिल्कुल सफ़ा नंबर 22 के सबसे आखिरी हिस्से में हमारे पास 3 जुमले मौजूद हैं। भला देखते हैं वो कौन कौन से जुमले हैं हमारे पास। हमारे पास पहला जुमला है ढेर सारे ढोल, ताज को ढूंढ, और तीसरा जुमला है ढक्कन से ढाम। बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास ये लफ्ज़ हैं जो कि ढ से शुरू होते हैं। बिल्कुल सही। और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमने बच्चों को पहले करवाए हुए हैं। बारी बारी उन अल्फाज की भी बच्चों से पहचान करवाइए कि ये कौन सी आवाज़ है, इस हरफ की क्या आवाज़ निकलती है, इस हरफ से कौन कौन से और लफ्ज़ बन सकते हैं। इस तरह की बच्चों से दोहराई करवाने के बाद फिर आप बसरी तरीका तदरीस इस्तेमाल कीजिए और इन जुमलों को बारी बारी बच्चों से पढ़वाएं। अब हम चलते हैं अपने अगले हरफ की तरफ और वो है ज़ाल। बिल्कुल, और यहाँ पे बच्चों को ज़रूर मालूम होगा कि ज़ाल की आवाज़ क्या है, क्योंकि पहले तो वो पढ़ के आए हैं। पूछे उनसे ज़ाल की क्या आवाज़ होती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ज़ाल की आवाज़ है ज़। तो अब हम सफ़ा नंबर 23 की तरफ चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी 3 तस्वीरें हैं जो ज़ाल से शुरू होती हैं। हमारे पास है ज़ख़ीरा, जायका और ज़र्रात।
بھائی واہ، کتنے مزے کی تصویریں ہیں، مختلف قسم کی. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ انہی تصویروں کی باری باری بچوں سے بات چیت کیجئے کہ ان تصویروں میں ان کو کیا نظر آ رہا ہے. ذائقوں کے بارے میں بات کیجئے، ذخیرہ آخر کہتے کس کو ہیں، اور ذرات کیا ہوتے ہیں، اور کن کن چیزوں کے ذرات ان کو نظر آتے ہیں. جب ان تصویروں کی بچوں سے بات چیت ہو جائے اور بچوں کو ان الفاظ کی پہچان ہو جائے تو پھر ہم چلیں گے اپنے اگلے حصے کی طرف، اور وہ ہے ہمارے پاس وہ زال کے الفاظ جو مصوتوں کے ساتھ مل کے بنتے ہیں. تو کون کون سے ہیں؟ ہمارے پاس ہے ذات، ذوق، ذل حجہ اور ذیل. تو بھلا اب یہاں پہ آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ ان الفاظ میں مصوتیں کون کون سی ہیں. پہچان کروائیے بچوں سے اور انہی الفاظ کی باری باری دہرائی کروائیے. جب دہرائی ہو جائے، مصوتوں کی پہچان ہو جائے، پھر ہم چلیں گے اپنی پڑھائی کی طرف. وہ جو الفاظ ہمارے سے شروع ہوتے ہیں ان کی ہم پڑھائی کریں گے. اب پڑھائی کرنے کے لیے ہم طریقہ تدریس کا استعمال کرتے ہیں، بالکل بصری طریقہ تدریس. بصری طریقہ تدریس کرانے کے بعد ہم چلیں گے صفحہ نمبر 23 کی طرف اور وہی الفاظ بچوں کو دوبارہ سے کتاب کی مدد سے پڑھائیں گے. جی، اور پڑھانے کے لیے یا تو ہم ہجے کریں گے الفاظ کو ناموں کے ساتھ یعنی حروف کے ناموں کے ساتھ، یا ان حروف کی آوازوں کے ساتھ. ہجے کروا کے کروائیں. اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے الفاظ ہیں. ان میں سے کچھ ہیں ذاتی، ذہب، ذوق، ذری. ان کو باری باری دہرائیں، بچوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھائیں اور بچوں کو پختگی کی طرف لے کے جائیں. جب بچے اچھی طرح سے ان الفاظ کو پڑھ لیں اور ان کو پہچان ہو جائے تو پھر ہم چلیں گے اپنے صفحہ نمبر 23 کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے جملوں کو پڑھنا. بالکل، ہمارے پاس 3 جملے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کون کون سے. ذاکر ذکر کر، ذرا ذائقہ چک، ڈینگی موذی مرض ہے. جی، ان جملوں کو باری باری دہرائیے اور مختلف بچوں سے مختلف جملہ دے کے پڑھوائیے. آپ کی سماعت کا بے حد شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ.